हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक बताने वाला हूं वो है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि जीवन की गुणवत्ता का भौतिक सूचकांक। यानी कि आप किस तरीके से लाइफ की क्वालिटी का फिजिकल लाइफ क्वालिटी को जो है वो इंडेक्स के थ्रू शो करते हैं और क्या बताता है ये इंडेक्स, इन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आप सभी को फुल कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर गिवन है उस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि PQLI का, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पर हम एक कंट्री के अंदर जितने भी पीपल्स रह रहे हैं उन पीपल्स की वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वो किस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनकी जीवन की गुणवत्ता कैसी है, उसको हम जो है वो मेजर करेंगे, मापेंगे इस इंडेक्स के थ्रू, यानी कि इस सूचकांक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू द ओवरऑल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो भी कंट्री में रह रहे हैं पीपल, उन सबकी ओवरऑल वेल बीइंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर बट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर आल्सो, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर पर ही ये डिपेंड नहीं करता, ये इकोनॉमिक के अलावा सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उस कंट्री के लोगों की कैसी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास इन्वायरमेंट हो गया। हिंदी में भी मैं आप सभी को साथ के साथ बताते जा रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के हिसाब से। सोशल सिक्योरिटी मतलब जो सामाजिक आपकी सुरक्षा है उस पर भी डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर वो अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर होगी। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा, ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल फ्रीडम यानी कि किस तरीके से आपको राजनीतिक रूप में फ्रीडम मिली हुई है, जैसा कि हमारा देश है इंडिया, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल फ्रीडम आपको मिल जाती है। आप किसी भी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं, अपने द्वारा आप जो है वो अपना किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ पर आपको दी जाती है। इसी तरीके से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से हमारी इंडियन इकोनॉमी में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीवन गुणवत्ता के भौतिक सूचकांक के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को एज आ नॉलेज देख रहा है और उसके एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं डीप में, तो उसके लिए देखिए ये जो PQLI है ये डेवलप किया गया था फेमस इकोनॉमिस्ट मॉरिस डेविड के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए पूछ लिया जाता है। बाकी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनकी एग्ज़ाम राइटिंग में ये थोड़ा हेल्प करेगा, इसलिए आपको भी ये याद रखना चाहिए। और ये 1979 में डेवलप किया गया 13 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के मॉडल के थ्रू। उनको एक एज अ मॉडल बनाया गया और उसके थ्रू इसको जो है वो क्या किया गया था बच्चे, उस वक्त डेवलप किया गया था। मॉरिस डेविड यूज द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स टू प्रिपेयर द कंपोजिट इंडेक्स नाउन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी कि PQLI यानी कि जीवन गुणवत्ता के भौतिक सूचकांक को बनाने के लिए उन्होंने 3 इंडिकेटर लिए, यानी कि 3 संकेतक लिए, जिससे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है, उसमें लोगों की लाइफ की क्वालिटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि जीवन प्रत्याशा दर। आप ये सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा दर। ठीक है, कि कितना हम जो है जीवन को जीने की प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम इतने साल जिएंगे। इसी तरीके से दूसरा इन्होंने कहा इन्फेंट मोरालिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब कि आपके पास शिशु मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर किस तरीके से है उस देश के अंदर। ठीक है, तीसरा आपने कहा बेसिक लिटरेसी रेट, यानी बेसिक लिटरेसी रेट मतलब कि आपके पास जो साधारण आपकी साक्षरता दर है वो कितनी है, मतलब लोग कितना पढ़े लिखे हैं, वो उन्होंने काउंट किया। उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो कितने, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो कितनी कम है। अगर वो कम है तो वो भी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बना रही है, कहीं ना कहीं हेल्थ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से वो ये इकोनॉमी में कम हो सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन की प्रत्याशा दर, कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कितना एवरेज जीता है। अगर ज़्यादा जीता है तो समझ लीजिए वो
उसमें फैसिलिटीज़ उस कंट्री में बहुत अच्छी हैं, जिस वजह से लोगों की लाइफ जो जीने की रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ये इंडिकेटर्स दिए। अब आप इनको डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और हिंदी वाले बच्चे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दे रखी है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको बता रखा है कि कितने हम एवरेज जो है साल जीते हैं एक व्यक्ति। जैसे मैं मान लो इंडिया में एवरेज साल अगर 60-65 साल जी रहा हूँ तो ये मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, और किसी अदर कंट्री में 70 ईयर्स जी रहे हैं तो वहाँ की वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मीन्स द नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ द पर्सन ईयर एक्सपेक्टेड टू लीव, यानी कि हाँ जितना प्रत्याशित वो रखते हैं कि हम इतना एक्सपेक्टेड जो है वो जी जाएंगे, उसको यहाँ पर शो करा जा रहा है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इंडिया की 66.8 ईयर्स जो है एक्सपेक्टेड रेट है। आज के वक्त में बढ़कर 68 भी हो चुकी है, एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो मैं 68 आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है। जब 2021 में सेंसस होगा, जनगणना होगी दोबारा से, तब हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा वहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फेंट मोरालिटी रेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता रखा है, यानी कि शिशु मृत्यु दर की। तो सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग विद द 1 ईयर ऑफ देयर वर्थ विदाउट द एवरी 1000, यानी कि हर 1000 में से 1 साल से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु कितनी हो रही है पर 1000 के बेस पर। तो अगर इंडिया में 2011 के हिसाब से डाटा के हिसाब से लें तो 47 पर 1000 है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना जो है लाइफ क्वालिटी गिरती है। ठीक है, तो हाइयर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हार्मफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये बहुत नुकसानदायक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेसिक लिटरेसी रेट। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कंट्री में जब लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी, उस देश के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को बेनिफिट ही करेगा। तो हम चाहते हैं कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो कहीं ना कहीं बढ़े। तो उसके लिए हम सभी को अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पढ़ें, और अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, और आपके आसपास जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन सभी को आप मोटिवेट करें, क्योंकि लिटरेसी रेट हम सभी को मिलकर बढ़ानी है। ठीक है, क्लियर है। एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 7 ईयर हु कैन रीड एंड राइट एंड द 1 लैंग्वेज विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट कंसिडर्ड एज लिटरेट, उसको लिटरेट मान लिया जाता है। बट मैं कहूँगा लिटरेट वो नहीं है। लिटरेट की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। लिटरेट वो पर्सन है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके अपनी नॉलेज के थ्रू, उसको इतनी नॉलेज हो कि वो लोगों को समझा सके कुछ भी चीज़ें। ठीक है, एज पर द सेंसस ऑफ 2007 इंडियाज लिटरेसी रेट इज 74.04, और ये मतलब कहीं अलग अलग स्टेट में वेरी करती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के लिए इन्होंने एक फार्मूला बनाया। कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया, तो इन्होंने जो है इंडिकेट किया, इंडिविजुअल एक कंट्री को रेट दिया 1 to 100 स्केल पर। ठीक है, 1 का मतलब होगा कि बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, और 100 का मतलब है सब कुछ, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसके बीच में जो आएगा वो थोड़ा एवरेज सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस के लिए दिया और 1 उन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया। तो PQL को इन्होंने क्या करा, तीनों जो इंडिकेटर थे उन तीनों इंडिकेटर्स का एवरेज निकाल लिया वेटेज इक्वल को फॉर्म में। ठीक है, तो उन्होंने जो है देख सकते हैं आप, ये जो LEI है लिटरेसी रेट है, और ये आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी कि जीवन प्रत्याशा दर है, ये इन्फेंट मोरालिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर है, और BLI बेसिक लिटरेसी रेट, यानी कि साधारण आपके पास साक्षरता दर है। ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर 3 थे, तो एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है ना। तो ये इन्होंने बेसिक इंडिकेटर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि लिटरेसी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 है, और 40 रेट हमने दिया IMI को, और BLI को हमने बेसिक लिटरेसी रेट को हमने 65 दे दिया। अब इन्होंने तो PQL निकालने के लिए उन्होंने एवरेज लिया, और वो 75 + 40 + 65 डिवाइड बाई 3 करा, तो वो 60 आ गया कि 60 हम जो है PQLI इंडिया को दे रहे हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो एवरेजन है, बेटर नहीं है, लेकिन अबव द एवरेज है, तो थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंट्री का निकाल सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से आपको जो है ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेड ऑफ PQLI। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, एक्सपेक्ट ऑफ वेलफेयर, मैं ये सभी आपको
ये स्मार्ट कोड लिखा हुआ है मैंने एक, जिससे आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में हिंदी वाले बच्चों आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बट हिंदी में थोड़े शॉर्टकट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ वेलफेयर एंड बीइंग कंसीडर्ड, जिससे क्या होता है अगर आपके पास PQLI हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेलफेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक इसका एक एडवांटेज हो जाता है। इसी तरीके से हेल्प करता है गवर्नमेंट को एनालाइज करने में कि उस देश की कंट्री के लोगों की लाइफ कैसी है, कैसे बेटर बनानी है, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। ईजी टू कंपेयर, तो PQLI निकाल के हम अदर कंट्रीज़ से अपने आप की कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ईजिली, तो ये इसका एक बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आल्सो कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी इकोनॉमी में बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम किस तरीके का है, ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा बनाने में भी क्या होता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है इसके थ्रू। ये देखिए आपके पास एक डाटा है जो शो कर रहा है कुछ चीज़ों को, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास लिमिटेशंस हैं, ये मैनी अदर फैक्टर्स को इग्नोर करता है, लाइक आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, जस्टिस और ये वेलबींग, ह्यूमन राइट्स, इन सबको जो है वो क्या करता है, इग्नोर करता है, इनको वो देखता ही नहीं है कि भाई ये फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। ऑल फैक्टर्स आज बी गिवन इन द इक्वल इंपॉर्टेंस, और यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, बट कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया और कुछ ऐसे फैक्टर थे जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने पर भी आपका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आपको मेरी वॉइस जो है वो क्लियरली समझ में आ भी रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ जाएँ दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है नॉट अ प्रॉपर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रॉपर मेजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 ही फैक्टर्स लिए जा रहे हैं और वो 3 फैक्टर्स इनफ नहीं है। उन फैक्टर्स के अलावा भी और फैक्टर्स होने चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट में लोगों की लाइफ ऑफ क्वालिटी को मेजर करने के लिए मापी जानी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। इसके लिए हमने HDI बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये जो है वो ज़्यादा कवरेज रखता है। इस टॉपिक को मैं जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाऊंगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। और अगर आपने अभी तक टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। आपको स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस पर कांटेक्ट कर लेना। कोर्सेज आपको मिल जाते हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही प्रीमियम कोर्सेज मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। टॉप क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है और आपको मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो उस कोर्स पर जा सकते हैं, ऐप पे आपको दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।